नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राज्य की अफसरशाही द्वारा सांसदों विधायकों के प्रति रूखे व्यवहार से क्षुब्ध मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि जब कोई सांसद या विधायक उनसे मिलने आए तो स्वागत और विदाई के समय उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। उनके द्वारा बताई समस्या सुझाव पर विशेष ध्यान देते हुए शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स, अतिरिक्त मुख्य सचिव और विभागों के सचिवों को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में विवाह कर बसने वाले बाहरी राज्यों की महिलाओं को पंचायत चुनाव और सरकारी नौकरी में एससी और ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता, भले ही वह अपने दूसरे राज्य में भी समान आरक्षित वर्ग की रही हों। और साथ ही अदालत ने अन्य सरकारी योजनाओं को लेकर प्रवासियों को जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्र में यह अंकित करने को कहा है कि यह सरकारी नौकरी या चुनाव लड़ने के लिए मान्य नहीं होगा। राजधानी जयपुर की चारदीवारी का ऐतिहासिक बाजार परकोटे से बाहर की ओर तेजी से शिफ्ट हुआ। ग्राहकों की बेरुखी के चलते बड़े और स्थापित कारोबारियों को अपने शोरूम और दुकानें चारदीवारी के दायरे के बाहर खोलने पड़े। वजह था यातायात जाम और पार्किंग। जयपुर मेट्रो ने एक झटके में उनकी समस्या को हल कर दिया। वर्षों के इंतजार के बाद जयपुर मेट्रो हेरिटेज सिटी के नीचे दौड़ रही है। कारोबारियों को उम्मीद है कि यह रफ्तार उनके कारोबारी सपनों में भी रंग भरेगी। केंद्र सरकार के 3 कृषि विधेयकों के विरोध में प्रदेश की मंडी व्यापारियों ने मोर्चा खोल रखा है। मंडी व्यापारियों ने सरकार के मंडी टैक्स नहीं देने का निर्णय किया है और वहीं अब हर रोज अलग अलग तरीके से इन विधेयकों के प्रति अपना विरोध जताएंगे। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की गुरुवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि जब तक केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक हर रोज मंडियों में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि निर्णय के मुताबिक सोमवार को मंडियों में धरना प्रदर्शन और कानूनों का पुतला दहन होगा। मंगलवार को 1 घंटे हनुमान चालीसा और नमोकार मंत्र का जाप होगा। डीजीपी पद पर भूपेंद्र यादव की नियुक्ति व सेवाकाल बढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट में लंबित अवमानना मामले में प्रार्थी नागरिक संरक्षण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कौस्तुभ धादीच ने कहा है कि वे डीजीपी के वीआरएस लेने की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में देंगे और साथ ही मामले में जल्द सुनवाई के लिए अर्जी भी दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 7 महीने से सुनवाई नहीं हो पा रही। वे किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान सरकार की सख्ती भी मरीजों को कोविड की जांच रिपोर्ट जल्दी नहीं दिला पा रही। पहले ओपीडी के मरीज तो अब कोविड रिपोर्ट मरीजों को ऑपरेशन के लिए अटका रही है। मामला जुड़ा है ट्रॉमा सेंटर से। जयपुर में गुरुवार को अधिकांश मरीजों के ऑपरेशन इसलिए नहीं हो सके क्योंकि उनकी कोविड रिपोर्ट नहीं मिल पाई। ऐसे में उन्हें ऑपरेशन के लिए मना कर दिया गया और अन्य दिनों में तुलना में आधे ही ऑपरेशन हो सके। अन्य दिनों में जहां औसतन 20 ऑपरेशन होते हैं, गुरुवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक केवल 9 ऑपरेशन हो सके। मरीजों की लगातार कोविड रिपोर्ट के लिए परेशान होना पड़ा और कुछ दिनों पहले भी अस्पताल में न्यूरो के मरीजों के ऑपरेशन इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि उनकी रिपोर्ट नहीं मिल रही थी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले 1,20,000 से अधिक हो गए हैं और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद लोग हेल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे। यही वजह है कि अब तक प्रदेश में 7,62,000 से अधिक लोगों पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है और इसमें से करीब 61% मामले ऐसे हैं जिनमें लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया और वहीं 39% मामले सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने से संबंधित हैं। राज्य पुलिस की अपराध शाखा के डीजीएमएल लाठर के अनुसार प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए पुलिस ने राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 7,62,000 से अधिक व्यक्तियों का चालान किया है। सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को राज्य के किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। गहलोत ने बिजली विभाग के अफसरों को निर्देश दिया कि 50,000 नए कृषि विद्युत कनेक्शन देने का काम पूरा करें। उन्होंने बताया कि 2020-21 के बजट में सरकार ने 50,000 कृषि विद्युत कनेक्शन देने की घोषणा की। बूंद बूंद सिंचाई योजना के तहत प्राप्त आवेदकों के साथ साथ नए आवेदन प्राप्त कर सामान्य श्रेणी के मांग पत्र जारी कर कनेक्शन दिए जाएंगे। दिवाली पर घर लौटने के लिए ट्रेनों में बुकिंग बढ़ी है, जो रेलवे के लिए उम्मीद भरी खबर है। दूसरी तरफ रेलवे के अल्प इंतजामों के चलते यात्रियों को परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है, यानी कि यह यात्रियों के लिए निराशाजनक खबर है। दिवाली पर ज्यादातर शहरों के लिए ट्रेनें या तो उपलब्ध नहीं हैं या जिन शहरों के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं उनमें सीट खाली नहीं है। जयपुर जंक्शन से अभी 10 जोड़ी ट्रेनों का संचालन हो रहा है और इनमें 3 ट्रेनें सप्ताह में 2 से 3 दिन ही संचालित होती हैं। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किए हैं कि सोशल मीडिया पर समाज विरोधी तत्व भी सक्रिय हैं और इससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।
सभी जिलों में सोशल मीडिया साइट पर संदिग्ध ग्रुप पर लगातार निगरानी होनी चाहिए और ऐसे लोगों के बारे में साक्ष्य भी जुटाए जाने चाहिए ताकि कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा यूनिवर्सिटी और कॉलेज में राष्ट्र विरोधी ताकतों पर अंकुश के लिए संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाए, सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार किया जाए और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर साइबर क्राइम पर अंकुश संभव है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 1 अक्टूबर से सरसों तेल में किसी भी अन्य वनस्पति तेल को मिलाने पर रोक लगा दी है। खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों में मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल के मानक 2011 में किसी भी 2 या 2 से अधिक खाद्य वनस्पति तेलों के मिश्रण की अनुमति दी गई थी। अब सरकार ने सरसों तेल में सम्मिश्रण को प्रतिबंधित कर दिया है। पहले सरसों के तेल में 2 या इससे अधिक वनस्पति तेलों के मिश्रण की अनुमति थी। पुलिस अब अपनी छवि सुधारने के लिए प्राथमिकता से काम करेगी। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के ताजा निर्देश के अनुसार रिश्वतखोर पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी के बारे में खुद पुलिस विभाग की ओर से सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाएगा और इतना ही नहीं, पुलिस थानों व चौकियों पर भी ऐसे पुलिसकर्मियों की घटना के विवरण के साथ फोटो चस्पा की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की नई गाइडलाइन में पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाए गए पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए ताकि आम जनता में विभाग की छवि सकारात्मक बने। राजस्थान में कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने कई ठोस कदम उठाते हुए सीधे ऑक्सीजन प्लांट पर ही नजर रखनी शुरू कर दी है। इससे कोरोना संक्रमित मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकेगी। ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए औषधि नियंत्रक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। राजस्थान आबकारी महकमा भले ही सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने का दम भर रहा हो, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। कहीं ग्राहकों की जेब पर सेंध मारी जा रही है तो कहीं कायदे की ताक पर रखे हुए हैं। जिला आबकारी अधिकारी के 2 दिवसीय भ्रमण में ही 9 दुकानों पर अनियमितता सामने आ चुकी है। हालांकि इन मामलों में ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन इन हालातों से शराब के ठेकों पर हावी अव्यवस्थाएं आसानी से जान सकते हैं। राजस्थान सरकार के एपीओ करने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर वापस नागौर सीएमएचओ बने डॉक्टर सुकुमार कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर कश्यप के खिलाफ बड़ी रिपोर्ट तैयार कर हाईकोर्ट में पेश की है। अब सरकार को अगली सुनवाई का इंतजार है। यही वजह है कि डॉक्टर कश्यप को दोबारा नागौर सीएमएचओ लगाने के बावजूद डॉक्टर मेहराम माहिया को भी यथावत रखा है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एपीओ आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे लेने के लिए डॉक्टर कश्यप ने बताया कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की विभागीय जांच नहीं चल रही, जबकि सरकार ने उनके खिलाफ चल रही जांचों एवं उन्हें दी गई चार्जशीट की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।